देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका न्यूज 7 हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आजमगढ़ में विद्युत वितरण खंड आजमगढ़ के मुख्य अभियंता राम बाबू ने बताया कि स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में कई प्रकार की भ्रांतियां और परेशानियां सामने आ रही थी। लगातार शिकायतें मिलने के बाद शासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब वर्तमान में संचालित स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड व्यवस्था से हटाकर दोबारा पोस्टपेड प्रणाली में परिवर्तित किया जा रहा है। राम बाबू ने बताया कि जून माह में उपभोक्ताओं को बिजली बिल पोस्टपेड पद्धति के अनुसार जारी किए जाएंगे। बिल उपभोक्ताओं के मोबाइल पर व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। प्रत्येक माह की 10 तारीख तक बिल उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को 15 दिन का समय दिया जाएगा और यदि किसी कारणवश भुगतान नहीं हो पाता है तो अतिरिक्त 7 दिन की राहत भी दी जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं को 40%, 30% और 30% की किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। राम बाबू ने कहा कि सरकार के इस फैसले से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सर, अपना परिचय देते हुए सर स्मार्ट मीटर को सर क्या मैं राम बाबू मुख्य अभियंता वितरण आजमगढ़ क्षेत्र से बोल रहा हूँ। इसमें अभी जो स्मार्ट मीटर को लेकर के कई भ्रांतियां थी, कई परेशानियां आ रही थी, उपभोक्ता काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो इस संबंध में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो स्मार्ट मीटर अभी प्रीपेड में क्रियाशील हैं उनको पोस्टपेड में फिर से कन्वर्ट किया जा रहा है, बदला जा रहा है। और जो उपभोक्ताओं को माह जून से जो बिल मिलेंगे वो पोस्टपेड पद्धति से मिलेंगे और ये बिल उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होंगे और प्रत्येक 10 तारीख को उनको मिल जाएंगे। और इस बिल को जमा करने के लिए उन्हें 15 दिन का समय मिलेगा और 15 दिन में भी नहीं जमा कर पाते हैं तो उनको 7 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। इसमें ये हो सकता है कि कुछ उपभोक्ताओं को बिल प्राप्त ना हो, उनको शिकायत हो सकती है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि उनके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होंगे या वास्तविक नंबर नहीं होगा। तो इसके लिए जो है सभी डिस्काम में अलग अलग नंबर दिए गए हैं, उस पर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर सही करा सकते हैं। 1912 पर भी विशेष व्यवस्था की गई है इसके लिए, वहां पर भी बता सकते हैं। जिसका मोबाइल नंबर अगर सही है तो उसके मोबाइल पे पोस्टपेड के पद्धति से ही बिल मिलेगा उनको। और इसके अतिरिक्त जो अगर किसी उपभोक्ताओं को बिलों की दिक्कत है, इसके लिए ये हमारे यहाँ सभी डिवीजन खंडों पे अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी स्तर पे कार्यालयों पे 15 मई से 30 जून तक काउंटर रहेंगे और कैंप लगाए जाएंगे। वहां पर उपभोक्ता अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो वहां जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करके उसका निस्तारण करा सकते हैं। तो इस संबंध में जो निर्णय लिया गया है पोस्टपेड का, तो इससे ये पूरा सभी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसमें किसी उपभोक्ता को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ उपभोक्ताओं के सर बिल जो ज्यादा रहते हैं तो उसके लिए भी सरकार ने नियम बनाया 3 किस्तों में जमा करने के लिए, उसको कैसे देखा जा रहा है? हाँ, उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। जो बिल का जो उसका एडजस्टमेंट का था 3 किस्तों में 40%, 30% और 30% करके जमा करने के लिए दिया गया है। तो वो जमा करेंगे उसमें, जिनको लगता है कि उपभोक्ताओं के अंडरस्टैंडिंग जो विलंब अधिकार वाला था उसके लिए है। ठीक है, बाकी आप जो वहीं आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में घूसकांड के बाद हड़कंप मच गया। रजिस्ट्रार अंजनी मिश्रा कथित रूप से गायब हैं, जिससे छात्रों में आक्रोश फैल गया। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर और आसपास लापता रजिस्ट्रार के पोस्टर लगाए और सरकार से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि गोरखपुर विजिलेंस टीम ने रजिस्ट्रार कार्यालय से जुड़े एक बाबू को घूसकांड में पकड़ा था। छात्रों का कहना है कि परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी गायब होने के कारण प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। छात्रों का विरोध जारी है और मामले की जांच सब पर निगाहें टिकी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव यादव है। अभिनव जी, आज आप लोगों ने एक लापता रजिस्ट्रार का पोस्टर लगाया हुआ है यूनिवर्सिटी में, क्या मामला है ये पूरा? मामला जो गोरखपुर विजिलेंस टीम ने जो छापा मारा था उसके बाद से कुल सचिव जी का विश्वविद्यालय से एकदम लापता से ही हो गए। उनका कोई मतलब पता नहीं लग रहा है कि कब वो आएंगे कब जाएंगे, कुछ नहीं। तो विश्वविद्यालय के छात्र, आजमगढ़ की जनता ये जाननी चाहती है कि विश्वविद्यालय का जो सबसे सर्वोच्च
सेकंड हाईएस्ट पोजीशन जो प्रशासनिक अधिकारी का है, आखिर वो उसको खाली कैसे रख सकते हैं? इस समय कॉलेज और विश्वविद्यालय में परीक्षा चल रही है। तमाम लोगों को ऐसे इस समय में विश्वविद्यालय को छोड़कर जाना, तमाम छात्रों के ऊपर ये संदेशा, ये सवाल अंदर आ रहा है कि आखिर हमारा कुलसचिव कहाँ है? तो लापता को लगाने के पीछे जरूरत क्या पड़ी ऐसी कि आप लोगों ने पोस्टर लगाया उसका? उसकी जरूरत इसलिए ही पड़ी क्योंकि जो मामला हुआ, सब पूरे आजमगढ़ के लोगों ने देखा कि पिछले एक हफ्ते से जो चल रहा है कि जो कर्मचारी और शिकायतकर्ता ने सीधे कुलसचिव जी का नाम लिया, और अब आजमगढ़ के छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र ये जानना चाहते हैं कि यदि अगर कुलसचिव जी का उसमें सहभागिता है, भागीदारी है, तो कुलसचिव जी पे कार्रवाई हो, और कार्रवाई के दौरान जब तक जांच चलती है, ये पद मतलब उनको उस पद से हटाया जाए, किसी और को नियुक्त किया जाए। क्योंकि ऐसे में अगर उनके ऊपर जांच चलेगी और उस पद पे उन्हीं को जिसके खिलाफ जांच हो रही है उसको उसी पावर दे दी गई है, तो पूरी तरीके से जांच कभी भी निष्पक्ष रूप से नहीं हो सकती। इसलिए आजमगढ़ के लोग ये चाहते हैं कि जांच अगर उनके ऊपर बैठती है, अगर उनकी भागीदारी है, तो उस पर निष्पक्ष जांच हो और आजमगढ़ के विश्वविद्यालय के साथ न्याय हो। तो आप लोग उस वहाँ के छात्र हैं और आप लोग के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, तब क्या होगा? प्रशासनिक कार्रवाई से अगर यदि हम गलत हैं तो प्रशासनिक कार्रवाई करिए, लेकिन हमें पता है, सबको पता है कि हम गलत नहीं। लोकतंत्र के अंदर अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए आवाज उठाना कोई गलत नहीं है। और ये विश्वविद्यालय हमारा है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी, हमारे टैक्स से आजमगढ़ की जनता ने इसके लिए संघर्ष किया। 6-7 साल लगातार विश्वविद्यालय अभियान चला है। आजमगढ़ का यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ के आम जनता के संघर्ष, खून और पसीने पे टिका हुआ है, और हम लोग कभी भी इसे इसकी कुर्सी वहीं महाराजगंज से खबर है, जहां पर भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के एक जवान द्वारा नेपाली नंबर प्लेट वाली बाइक से गश्त करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में कौतूहल का विषय बन गया है। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो में दिखाई जा रही मोटरसाइकिल नेपाल के रूपनदेही जिला स्थित कोटही माई गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के एक युवक की बताई जा रही है। वीडियो को एसएसबी की 66वीं बटालियन के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हरदी डाली गांव के दक्षिण टोला से रिकॉर्ड किया गया बताया जा रहा है। इस घटना के इलाके में चर्चा और सवाल खड़े कर दिए हैं कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान विदेशी नंबर प्लेट वाले वाहन का उपयोग कैसे कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है और वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई सामने आने की प्रतीक्षा की जा रही है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?